आज सूरत हाल है, लोग सुनना पसंद नहीं करते। रोज़ साहब, ये व्हाट्सएप में 8-10 ग्रुप थे, 5 ग्रुपों से मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से मेरे जैसा बंदा जो काफ़ी बर्दाश्त कर लेता है, समझता हूँ 66 साल की उम्र में बर्दाश्त है, वो आउट हो गया है। कि लोग सुनना ही पसंद नहीं करते। लोग बराह रास्त आप पे अटैक कर देते हैं। लोग कहते हैं आप उसके बंदे हो, आप इसके बंदे हो। ये वो हालत है कि जिस हालत के अंदर आप देखें कि बहुत बुरी सूरत-हाल बन गई। अब कोई सुनने को तैयार। मैं भी इमरान खान साहब से पिछले दिनों मिला था। 1 सवा घंटा वन ऑन वन मुलाकात रही। उनके अंदर जो गुस्सा है, उनके अंदर जो जज़्बातियत है, वो एकदम मुट्ठियाँ भींचते थे, कभी यूँ खड़े हो जाते थे, कभी यूँ बैठ जाते थे, कुर्सी पे हिलते रहते थे। और इसी तरह की सूरत-हाल दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ लोगों से मिला हूँ, वो भी यही सूरत-हाल कहते हैं। बड़े-बड़े 2-3 अहम तरीन ज़िम्मेदार लोगों से मिला हूँ, जो वाक़ई मैटर करते हैं। वो भी कहते हैं कि इस फ़िज़ा के अंदर हम ना लीडर को समझा सकते हैं, ना अवाम को समझा सकते हैं। और होगा क्या? सुनने को कोई तैयार नहीं। करारदाद पास करेंगे, लोग नहीं सुनेंगे। आप पढ़े लिखे आदमी रऊफ साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपने आपको इल्म दिया है बहुत। आप देखें, जब ऐसी फ़िज़ा होती है, तो लीडर के खिलाफ कभी भी बात नहीं की जाती, हालात बेहतर किए जाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक शख्स था जो मशहूर नाम है, रूसो था। उसको लोग मोहब्बत करते थे, लोग उठ खड़े हुए थे फ्रेंच उसके किंग लुई के खिलाफ। उसने स्विट्जरलैंड में अपनी एक किताब लिख ली, कन्फेशंस। कन्फेशंस में उसने बहुत सारी बातें ऐसी कर दी कि मैंने इस मुकद्दस हिस्से से भी तल्लुकात बनाए थे, मैं ये था, मैं चोरी भी करता था। जब वो किताब फ्रांस में आई तो लोग कहते थे कि ये किंग लुई ने खुद लिख के छुपवाई है। लोग यकीन नहीं करते थे कि रूसो की किताब हो सकती है, हालांकि वाकई उसकी रूसो की किताब। अभी आप इस वक्त अगर किसी लीडर के खिलाफ बात करेंगे, लोग उसको उल्टा लेंगे। लोग कहेंगे ये है वो। आप देख लें, आपकी आपकी ये ट्विटर देख लें, आपका यूट्यूब चैनल देख लें, बाकी चीजें देख लें। अब ये लोगों की नुमाइंदगी, लोग कहते हैं जी ट्विटर, गलत बात है भाई। 2-2 मिलियन किस्म की हिट्स होती हैं, ये कहां से होती हैं? ये आम आदमी है, नजर आता है आम आदमी है। अभी पिछले दिनों हमने उस वाक्य को बहुत ज्यादा मजहबी रंग देने की कोशिश की, हालांकि मैं खुद एक मजहबी आदमी हूँ कि मस्जिद नबी वाला वाक्य, ये प्लान है, फलां है, वो भाई सबसे बड़ी बात है, उसको असेस करो। एक आदमी जो 4-5 लाख रुपए यहां से खर्च करके गया हुआ है, आखिरी अशरे में वहां पर पहुंचा हुआ है और वहां इबादत करने गया हुआ है, तुमने रिफ्ट कितनी तेज कर दी हुई है कि उसको वो अपना इबादत भूल गई है वहां पर। और एक अब्रप्ट सिचुएशन थी, आपने फिर उसको यहां लाने की कोशिश की, हाथ बांधे। मैंने कहा हमने जिंदगी भर ना मुझसे रिसालत की बात की है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसको ना लो। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने थोड़ी सी होश दी उसको, थोड़ा सा, लेकिन अभी भी जिसे कहते हैं सिमरिंग, अच्छा, और उसमें से सर ये उतर निकलती कहिएगा रहती कि है। तमाम तर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखते हैं, आपने कहा कि दोनों पार्टीज़ के लीडरान से आप मिले हैं, दोनों जगह तज़ब्ज़ुब भी पाया जा रहा है, अनसर्टेनिटी भी आप देख रहे हैं, बेचैनी का आलम भी आपने देखा। लेकिन और दो किस तरह से ये चीज़ें आम आवाम में इंडल्ज की जाती है, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर अपनी इबादत को भूल के आप चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, उस तरह से मुझे क्यों निकाला का नारा भी इस तरह से लगा, और अब गद्दारी का, जिस पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को गद्दारी का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, और प्लस फिर हम आम आवाम में भी ये चीज़ें इंडल्ज कर रहे हैं कि हमने ये बयानिया आम आवाम तक पहुंचा दिया कि ये गद्दार है, आप इसे गद्दार कहें, ये गद्दार नहीं है, इसे गद्दार नहीं कह सकते। देखें, एक जमाना था कि जब गद्दारी का सर्टिफिकेट देना ना देना एक अखबार के हाथ में होता था। रोज़ साहब उस अखबार के रीडर को जानते हैं, अल्लाह बख्शे फौत हो गए। वो जिसको गद्दार कहते थे वो गद्दार हो जाता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब सूरत हाल ये है कि ना हुकूमत के पास रह गया गद्दारी का सर्टिफिकेट देना, ना टीवी चैनल के पास रह गया, ना अखबार के पास रह गया। किसके पास? यहाँ एक बंदा उठता है, अपनी एक शानदार पोस्ट बनाता है और वो पोस्ट बना के साथ एडिटेड किस्म की चीजें लगाता है और वो वायरल हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। ये ऐसी चीज है कि जिसके अंदर सिर्फ लीडर जब तक काम नहीं होता, सुकून नहीं होता, ये आगे नहीं बढ़ता। अगर लीडर समझता है कि मेरी बुनियाद ही इसके ऊपर है, मैं इसी के ऊपर चलूंगा, सबने अपने अपने सेल भी बनाए हुए होते हैं और सेल के अंदर नफरत भी भेजी होती है। आप खुद सोचें, मैं मुताला किया मैंने पिछले दिनों इन सारी पोस्ट का, ये दोनों तरफ से जनरेट होती हैं। हमारे नौका दोनों तरफ से जनरेट होती हैं, दोनों तरफ में गालियां निकलती हैं और आपको उन गालियों का भी पता है कौन देगा, कहां से आएंगी, कैसे आएंगी। अब मसला यह है कि कोई उठ के, अब पहले एस्टैब्लिशमेंट होती थी, बीच में पड़ जाया करती थी, अब एस्टैब्लिशमेंट दीवार को लग चुकी है। डॉक्टर साहब, आप सोच नहीं सकते कि उनके यहाँ किस किस्म की सूरत हाल है कि जिस वक्त 9 अप्रैल का वाकया हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट के अपने जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनको 1 महीने के लिए खामोश होना पड़ा। ये कितनी बड़ी अजीबोगरीब बात है। कौन सुलह करवाएगा? हम बलूचिस्तान में होते थे, बलूचिस्तान में वो कहते थे आम आदमी लड़ ले,
तो कोई मसला नहीं, सरदार सुलह करा देगा। सरदार जब लड़े तो फिर उसके बाद यह है कि हजारों लोग मरते होते हैं, और यही हुआ रिसानियों की और रिंदों की लड़ाई हुई, 3-3 हजार बंदे आपस में मरे, कोई बैठने उठाने को तैयार नहीं था, कौन बिठाता। गुर्टियों की और उसकी लगारियों की लड़ाई हुई, इस तरह कांसियों की और उसकी लड़ाई हुई, मरियों की लड़ाई हुई, हशर हो जाता है। यही हालत हो गई हुई है कि इनको बिठाने वाला अब कोई नहीं रह गया। ठीक है, कैसे और बिठाए, किस हमारे तरह साथ हरमीत भी मौजूद है इस्लामाबाद से, और हरमीत ये बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हरमीत से भी ले लेते हैं कमेंट और साथ सवाल भी अगर हरमीत को करना और मकबूल जान साहब, मैं आपसे, जिस तरह आप गद्दारी की बातें हो रही है, सर्टिफिकेट बांटने की बात हो रही, कल कौमी असम्बली में भी आपने देखा कि मुज़व्वती करारदाद जो है वो पेश भी की और एक्सेप्ट भी हुई, लेकिन इसके साथ साथ इन तमाम तर जो हम मीडिया पे भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तमाम तर चीज़ों पे, इमरान खान साहब ने तमाम तर जवाबात जो है वो देने का फैसला जेलम में क्यों किया है? देखिए, जेलम की मसला नहीं है, आप कभी देखें होता क्या है, ये जो गद्दारी के इल्जाम होते हैं ना, इसमें सब्सटेंस को नहीं होता। हमें याद है अच्छी तरह कि भुट्टो साहब ने लाहौर में कहा था, मैं ताशकंद का रात से पर्दा उठाऊंगा जी। भुट्टो साहब 67 में, 68 में, 69 आ गया, 70 आ गया, 71 आ गया, भुट्टो साहब की हुकूमत आ गई। भुट्टो साहब, अल्लाह ताला उनको उनके गुनाह माफ करे, जन्नत नसीब करे, वो चले गए, लेकिन ताशकंद का पर्दा नहीं उठाया गया। ये लीडर का कैच होता है, ये बज़वर्ड होता है गद्दारी, ये बज़वर्ड होता है कि ये हो गया। अब इस बज़वर्ड के अंदर आप वो खेलता है, अब पब्लिक खेलती है, पब्लिक हर जलसे में आती है। असल मसला है कि लीडर से जो मोहब्बत पैदा हो गई है जिस नफरत की बुनियाद पर, आप याद रखें, नफरत की बुनियाद पर जो किसी शख्स से मोहब्बत पैदा होती है बड़ी सख्त होती है। आप बिल्कुल नॉर्मल मोहब्बत बड़ी ठीक चीज होती है, लेकिन इसलिए कि ये शख्स जो है, ये फलां शख्स जो मेरा दुश्मन है, उसकी ऐसी की तैसी कर सकता है, इसलिए मैं उससे मोहब्बत करता हूं, ये बड़ी खौफनाक होती है, ये कत्ल करवाती होती है। ये इसको कहते हैं एंटागोनाइजिंग लव। ये एंटागोनाइजिंग लव जो है तारीख में बड़ा बहुत, ये हसन बिन सबा ने असैसिन्स पैदा किए थे इसी बुनियाद पर, लोगों को मरवाया करता था। तो ये जिससे आप नफरत करते हो उसके खिलाफ जो बंदा हो, और वो बंदा जो पाइल अप कर दे, फिर कम्युनिटी के अंदर वो आ जाए सारे का सारा। मैं बहुत डरा हुआ हूं, सच्ची बात है, सच्ची बात, बहुत डरा हुआ हूं। हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं। हम लोग खुद भी, हर आदमी जो थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता है, हमारी तरह थोड़ा बहुत सोचता है, वो डरा हुआ है और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि इसका हल क्या निकलेगा। कोई आपकी समझ में आता है हल क्या निकलेगा? मतलब कोई हल करने वाला है भी? जब आप ये कह रहे हैं कि इवन इस्टेब्लिशमेंट जो सुलह सफाई दोनों के दरमियान करवाने के लिए हो सकती है, वो भी पीछे हट गई है, तो फिर आगे कौन आएगा और किसको आगे आना चाहिए? देखिए, नासिर काज़मी का एक शेर बड़ा अच्छा है, वो कहता है कि आंसू निकल पड़े तो मेरा दर्द घट गया, दरिया का जितना शोर था नहरों में बट गया। होता यह है कि आप किसी एक्टिविटी पे लगाते हैं, बेहतरीन एक्टिविटी यह है कि आप इलेक्शंस के अंदर लोगों को डाल दें, लोगों की एनर्जियां उस तरफ चले जाएं। कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला जाएगा, कोई अपने बंदों को ढूंढने लगेगा, कोई अपने सिंबल्स में आ जाएगा, कोई उसका अपना कैंपेन चलाने में चला जाएगा, सारा जो शोर है ना जी, वो पट जाएगा। एनर्जी कहते हैं, एनर्जी पाइल अप होती है तो ब्रस्ट करती है। आपकी सारी की सारी जो नफ्सियाती है साइंस है, वो यही कहती है कि बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, वो अगर पाइलअप होती है, निकलती नहीं रहती, तो वो सेशन में भी आती है, वो पैरानोया में भी आती है, वो स्किज़ोफ्रेनिया में बन, यही पाकिस्तान एक पैरानोया में आ गया हुआ है। यहाँ लोगों की एनर्जी को डाइवर्ट करो। एक तो ये है कि किसी ना किसी तौर पे इलेक्शन अनाउंस कर दो, और दूसरा ये है कि कमीशन जितनी जल्दी बना के बेशक खुफिया रखो, चलाओ सही उसको, साल एक चले, 6 महीने चले, कुछ करे, ये चलना चाहिए। मैं बताऊं अपना रऊफ साहब, आपने जिस चीज को छुपाया है वो आपके गले की हड्डी बनी है। आपने महमूद रहमान कमीशन बनाया, बांग्लादेश नया नया टूटा था, याया खान के साथ नफरत थी, भुट्टो साहब छाया कर देते, जर्नलों की बात मान गए, वो छाया नहीं हुआ, हर एक पे इल्जाम लगा, झूठ की फैक्ट्रियां बनती नहीं। हालत ये हुई कि इंडिया ने वो रिपोर्ट छापी, बिल्कुल क्या मुंह रह गया। अगर तला साजिश केस आपने छुपाया, आपने कहा ये नहीं, आखिर में बांग्लादेश बना, मुजीबर रहमान का साथी असेंबली में बोला कि अगर तले साजिश केस हमारा ठीक है। ये आपने असाम बिन लादेन वाला छुपाया हुआ, आज तक बातें चलती हैं, क्या हो गया। आपने मिसिंग पर्सन का, जहां आप छुपाएंगे, जहां आप उसको मट्टी डालेंगे, होता यह है कि गटर के ऊपर ढक्कन रख के आप चूना डाल लेते हैं, आप समझते हैं बदबू नहीं आती, लेकिन गटर एकदम फट जाता है बहुत सारा। इसका एक दफा एक कमीशन, 2 हालत कमीशन बना दें, चलता रहे, और कंसेंसस को। आज इमरान खान राजी है जजों पे, कल वो जजों पे ना राजी हो तो क्या होगा?
आज तो राजी है, आज तो वो कह रहे हैं। अब देख ना, उसने 4 हलकों का खोलने का कहा था, जब कमीशन बना, कमीशन से हवा निकल गई ना, खत्म हो गई बात। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ ना रहा, सारी जज्बातियत खत्म हो गई, 35 पंक्चर खत्म हो गए। हम इस तरफ जाना चाहिए, हमारे अंदर ऊपर लीडरशिप में तअम्मुल नहीं है। ये ट्रांसलेट हुआ है, राव साहब ने नीचे से ऊपर नहीं गया, ऊपर से नीचे आया है। बहुत मेहरबानी हो रही है साहब, थैंक यू वेरी मच जो आपने सजेशन दी है